यू नो व्हाट, हर सीज़न अपने साथ कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ लेकर आता है, चाहे वो हमारे घर या किचन की सफाई हो या ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हो या फिर हमारी सेल्फ केयर हो। अगर हम खुद को बदलते हुए मौसम और हालात के साथ तब्दील नहीं करेंगे ना, तो हमें मेंटल और फिज़िकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसी के साथ साथ आज की वीडियो में आपके साथ में कुछ विंटर में जो मैं हैबिट्स को अडॉप्ट करती हूँ, ठीक है, डेली हैबिट्स हैं। तकरीबन 30 हैबिट्स हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। और वीडियो को एंड तक देखना, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये तमाम हैबिट्स जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल्सो गुड। हमारे दीन के मुताबिक सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। तो इसके लिए डेली शॉवर लेना बहुत अच्छी आदत है, ख़ुद को एक्टिव रखने के लिए और हाइजीन रखने के लिए। बट विंटर में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन विंटर में भी जो है ना मैं डेली शॉवर लेती हूँ। मुझे जो है ना डेली शॉवर लेने की आदत है, इसी वजह से ना तो इससे क्या होता है कि मैं एक्टिव भी रहती हूँ। अच्छा, और एक और हैबिट है कि जैसे विंटर में ना हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं, तो साथ ही साथ होता ये है कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, हम अगर हमने बाल जो है ना वो डाई किए हुए हों, तो नीचे जब वो डाई आ जाता है तो वो वाले बाल तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे ही शॉवर लेती हूँ, साथ ही मैं अपना सर कवर कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए ना। उससे क्या होता है कि मॉइस्चर जो होता है ना वो सारा ख़त्म नहीं होता। बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होके जो होते हैं ना, फटे हुए बाल होते हैं, वो बिल्कुल नहीं होते। और साथ ही थोड़ी देर बाद क्या होता है कि कोई भी ऑयल ले लेती हूँ, जो सा भी अवेलेबल हो। जैसे कोकोनट ऑयल था, आजकल फ्रीज़ हो गया है सर्दी की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा जो है ना मैं गरम कर लेती हूँ इसको ओवन में। और फिर जो है ना मैं अपने हेयर्स की रूट्स में थोड़ा सा लगाती हूँ, और साथ ही साथ जो है ना अपने बालों में नीचे की तरफ। उससे ये क्या होता है कि बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होते हैं, थोड़े से जो है ना शाइन भी इनमें रहती है, ठीक है। अच्छा, घर में जब सब लोग शॉवर लेना, तो टॉवल को भी जो है ना वो ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्मेल फ्री रखने के लिए। धूप चाहे हो या ना हो, बट टॉवल को बाहर तार पर डालना ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो टॉवल में से एक अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर धूप ना भी हो ना, तो मेरी शेड के नीचे इस तरीके तरह से ना तार मैंने बांधी हुई है। तो मैं हमेशा डेली जो है ना जब सब शॉवर ले लेते हैं, तो मैं टॉवल को हमेशा धूप में लाजमी खोलती हूँ। उसके साथ साथ गीज़र को भी विंटर में अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके टैप वगैरह में गर्म पानी आता है ना तो बेस्ट है। क्योंकि अगर आप बर्तन वगैरह धोने हैं ना, तो टैप में अगर गर्म पानी आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या होता है कि विंटर में गैस ही नहीं होती, तो बहुत कम गर्म पानी आता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि हमेशा एक बड़े बर्तन में ना अपने पास पानी लाजमी रखती हूँ, क्योंकि बर्तनों पे जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। उससे वो क्लीन तो हो जाते हैं, उसके साथ साथ आपको कोई हेल्थ इशू नहीं होता अगर आप भी ऐसा करेंगे ना। तो और उससे क्या होगा कि मुझे एक ताहट भी नहीं होती है, और साथ ही साथ मुझे मेंटल हेल्थ का भी इशू नहीं होता है, सुस्ती भी नहीं होती है, और ये भी नहीं होता कि अच्छा काम नहीं करना, कल धो लूँगी बर्तन। तो मैं ऐसे कभी भी नहीं करती। हमेशा जो होता है ना, मैं रॉड भी अवेलेबल रखती हूँ, स्टैंड बाय पे रखती हूँ कि अगर गैस नहीं है तो मैं रॉड से पानी को गर्म कर लूँ, और फ़ौरन जो है ना मैं बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर लूँ। अच्छा, उसके इसी तरह जब भी विंटर में कपड़े वगैरह मैं वॉश करूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि गर्म पानी का ही इस्तेमाल करूँ। इससे कपड़े एक तो जर्म फ्री भी हो जाते हैं और जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं, मैल बहुत ज़्यादा जल्दी उतर जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि इसमें भी वही बात आ जाती है कि आपको हेल्थ का इशू नहीं होता है, ठंड नहीं चढ़ती है कपड़े धोते हुए। जिनके पास ऑटो है वो तो बेस्ट है, जिनके पास मैनुअल है, मेरे पास मैनुअल है, ऑटो नहीं है, तो मैं इसी में ही धोती हूँ और साथ ही साथ गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूँ। उसके अलावा जी, सर्दियों में स्पिनर को भी मैं अप टू डेट रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि सर्दी में कपड़े खुश्क नहीं होते। बच्चों के यूनिफॉर्म्स होते हैं, स्वेटर्स होती हैं, हाई नेक्स होती हैं, मफरल्स होते हैं, तो मैं हमेशा स्पिनर्स को ठीक रखती हूँ। साथ ही साथ गीज़र को भी बिल्कुल ठीक रखना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी जो है ना बहुत ज़्यादा खारा है। नमक वाला जो पानी होता है ना, उससे क्या होता है कि स्टील की जितनी चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती हैं। तो मुझे ये होता है कि बस मैंने टाइम टू टाइम हर चीज़ को अपडेट रखना है, ताकि कोई चीज़ ख़राब ना हो, गले ना, जिससे कि टूटी वगैरह हो गई वॉशरूम की, गीज़र के नल हो गए, ठीक है ना, गीज़र के जो पाइप्स होते हैं और साथ में जो वॉल्स होते हैं वो तक गल जाते हैं। तो इसको जो है ना अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, उसके अलावा जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, जैसे अंडरगारमेंट्स हो गई, सॉक्स वगैरह जो होगी ना, इनको मैं इस तरह से मैंने तार बिल्कुल दीवार के साथ जोड़ के फिर मैंने बांधी हुई है, ताकि यहाँ पे मैं बच्चों की सॉक्स वगैरह ये अक्सर बहुत ज़्यादा हमसे ना पहले गुम हो जाती थी।
तार पे से नीचे गिर जाती थी। तो ये शेड के नीचे ही मैंने तार बांधी हुई, यहाँ पे धूप भी बहुत अच्छी आती है जब निकलती है और यहाँ पे बारिश भी इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो इस तरह तार पर मैं जो है ना बच्चों की सॉक्स वगैरह ओपन कर देती हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगली बात आ जाती है बेडशीट्स की। विंटर में मेरी कोशिश होती है कि ये जो होती है ना कॉटन की बेडशीट्स, इसे मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ क्योंकि इससे ठंड चढ़ती है। स्पेशली बच्चों के रूम में मैं हमेशा वेलवेट की या फिर जो कंबल वाली बेडशीट्स होती है ना, बेड सेट होता है, वही मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, वही बिछाती हूँ। और अपने रूम में भी जो मोटी बेडशीट्स होती हैं, जिसको हम गोले की बेडशीट्स भी कहते हैं, वो वाली जो है ना मैं ज़्यादा उसका इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद ये बात आ जाती है बेड के साइड पर जो एरिया होता है ना, वहाँ पे लाज़मी मैं मैट वगैरह बिछाती हूँ क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो फिर जो है ना वहाँ पे बैठ के इजीली नाश्ता कर लेते हैं या फिर कपड़े वगैरह वहाँ पे चेंज कर लेते हैं। छोटे बच्चे हैं, इससे ठंड वगैरह भी नहीं चढ़ती है। उसके अलावा जी फुट मैट्स को भी मैं वॉश करके हमेशा धूप में ड्राई करती हूँ। धूप निकले ना निकले, लेकिन मैं इनको तार पे लाज़मी खोलती हूँ। 2 दिन बाद जो ना विंटर में मैं इनको धूप लाज़मी लगवाती हूँ और वीक में 1 दफ़ा मैं इनको तमाम मैट्स को अच्छे से वॉश लाज़मी करती हूँ ताकि इनमें स्मेल ना हो। क्योंकि जब इनमें स्मेल होगी तो रूम में भी बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है क्योंकि गीले पाँव आते हैं ना बार-बार, तो इसी वजह से ना कोशिश करती हूँ कि डेली जब क्लीनिंग हो रही हो तो इन मैट्स को उठा के मैं धूप में तार पर खोल दूँ। धूप ना भी हो तब भी मेरी कोशिश होती है कि बस तार पे थोड़ी देर ना 1 घंटा इनको थोड़ी-सी हवा लग जाए ताकि ये ड्राई हो जाएँ और रूम में स्मेल ना हो। अच्छा, अब बारी आ जाती है मेरी अपनी, क्योंकि विंटर में ना सॉक्स पूरा दिन जो है ना मैं लाज़मी वियर करती हूँ क्योंकि पाँव से ठंड बहुत ज़्यादा जल्दी चढ़ती है। और जब मैं सॉक्स इस्तेमाल करती हूँ ना तो विंटर में इसी तरह के शूज़ वगैरह का यूज़ करती हूँ। ये प्लास्टिक के शूज़ रखे हुए हैं मैंने, बहुत आसानी रहती है, पानी में भी यूज़ कर लूँ तो ख़राब नहीं होते हैं, सबसे बड़ी बात इनकी। और साथ ही साथ सॉक्स वगैरह पहनती हूँ तो पीछे से ओपन है ये शूज़, तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है मुझे उतारने में, पहनने में। तो मैं इन शूज़ में बहुत ज़्यादा ईज़ी रहती हूँ, तो इस तरह के शूज़ जो है ना मैं वेयर करती हूँ। अच्छा जी, उसके अलावा जी अगली टिप आ जाती है हीटर के पास जो है ना मैं लाज़मी पानी का इस्तेमाल करती हूँ कि रूम वगैरह का जब डोर क्लोज़ कर देती हूँ ना, हीटर ऑन करती हूँ, तो मैं हमेशा पानी लाज़मी एक बाउल में रखती हूँ ताकि रूम में ना ऑक्सीजन की कमी ना हो, ठीक है। तो इस वजह से मुझे तसल्ली होती है, हमेशा कोई सा भी हीटर इलेक्ट्रिक हो बेशक गैस वाला हो, तो मैं इस तरह से पानी का बाउल लाज़मी रखती हूँ। उसके अलावा सर्दियों में दही जमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। मैं हमेशा दही जमाती हूँ, किसी भी मिट्टी के बर्तन में दही ले ली, ठीक है, दूध ले लिया, उसमें थोड़ा सा जाग डालकर ना, मतलब दही डालकर, या तो मैं उसको ओवन में रख देती हूँ या सिंपल मैं उसको टॉवल के अंदर अच्छे से लपेट कर ना फिर मैं उसको साइड पे रख देती हूँ। दही बहुत अच्छे से जम जाता है। सबसे बड़ी बात, मैंने मैंगोज़ वगैरह फ्रीज़ किए हुए हैं, बच्चों का अक्सर दिल होता है, बच्चों को मैंगो योगर्ट बहुत पसंद है, तो मैं उसकी प्यूरी बना के और इसी तरह से जो है ना मैं मैंगो योगर्ट बना लेती हूँ सर्दियों में भी, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और इस वजह से जो है ना बच्चे शौक़ से भी योगर्ट खा लेते हैं। अब बारी आ जाती है अपनी स्किन की। मैं हमेशा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखती हूँ सर्दियों में क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्म पानी का यूज़ करते हैं, इसके साथ साथ हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए ना। तो मैं हमेशा अपनी स्किन का कोई सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ, सिंपल जो है ना मैं वैसलीन ही यूज़ करती हूँ। उसके अलावा जी सर्दियों में हमारे पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए भी मैं सिंपल वैसलीन का इस्तेमाल करती हूँ या कोशिश करती हूँ कि मैं हर मंथ जब ग्रॉसरी करने जाऊँ ना, साथ ही अपनी फुट क्रीम ले लूँ, जो क्रैक क्रीम होती है, उससे पाँव बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल भी एड़ियाँ ख़राब नहीं होती हैं। अच्छा जी, अब मेन हमेशा क्या करती हूँ कि केटल जो है ना उसको क्लीन करके अपने काउंटर टॉप पे लाज़मी रखती हूँ ताकि गर्म पानी इजीली अवेलेबल हो। कहवा जिसने बनाना है वो कहवा पी ले, कहवा भी जो है ना मैं सर्दी में लाज़मी यूज़ करती हूँ, या तो केटल में ही बना लेती हूँ कहवा या फिर सेपरेट जब गैस वगैरह होती है तो सुबह में इस्तेमाल करती हूँ कहवे का, या रात को सोने से पहले। सिंपल जो है वो कहवे का यूज़ करती हूँ। और बच्चों के लिए मैंने स्पेशल अदरक और दालचीनी और सिंपल मिलट्ठी इसका पाउडर बना के भी मैं लाज़मी रखती हूँ, इसको मिक्स करके फ्रिज में, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो जाता है सर्दियों में ना, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को एंटीबायोटिक बिल्कुल भी ना दूँ क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है इससे। तो आप लोगों के भी अगर बच्चे हैं तो अवॉइड क्या करें कि जितनी कोशिश हो सके घर के टोटके करें, देसी टोटके करें अपने बच्चों के ऊपर, कभी भी उनको जो है ना इस तरह से ये फ़ौरन एंटीबायोटिक ना दिया करें।
तो ये थी आज की तमाम मेरी 30 हैबिट्स जो मैं अडॉप्ट करती हूँ विंटर में। अगर आपको अच्छी लगी हों, आप लोग भी इसको अडॉप्ट कर लीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।